तुलसीदास जी के दोहे अर्थ सहित रामचरितमानस रामायण बालकांड। सो न होय बिनु बिमल मति, मोहिमति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस काहूं, पुनि पुनि करऊं निहोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुन सुरच लखी, मोह पर होवु कृपाल। अर्थात कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदहु मुनिपद कंजो, रामायण जहि निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। कि मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर अर्थात राक्षस सहित होने पर भी, खर अर्थात कठोर से भी विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण अर्थात राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदऊ चारु वेद, भव बारिधि बोहित सरिस। जिनहि न सपनेहु खेद, बरनत रघुबर बिसद जसु। अर्थात मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती। बंदऊ विधि पद रेणु, भव सागर जहि कीन्हि जहें। संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष वारुणी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। सकल कामनाहीन जे, राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हद, तीनहु किए मन मीन। अर्थात जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी राम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाऊ अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। अर्थात इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। सबरी गीध सुसेव कनि, सुगति दीन्हि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। अर्थात श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित सत कोटि मह, लिय महेश जिय जानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों में बड़ा है।
ये वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में ये जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम राम को कल्प तरु कल कल्याण निवासु, जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में राम का नाम मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। राम नाम नर केसरी कनक कशिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दल सुर साल। अर्थात राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलियुग के हिरण्य कश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी हैं राम कृपालु, उपल किए जल जान जहीं सचिव सुमति कपि भालु। तुलसीदास जी कहते हैं कि तथापि कृपालु श्री रामचंद्र ही मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। हूँ कहावत सब कहत राम सहित उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी तुलसीदास सा सेवक है। प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शीलवान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई राबरी है सबहीं को नीक, जो एह साची है सदा तो नीको तुलसीक। अर्थात हे श्री राम जी, आपकी सच्चाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरि सिरुनाई, बरनउ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलस नसाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से सिर नवाकर मैं श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा ससु कर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर वही कथा मैंने 12 चेत में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़,
किमि समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता, कहने वाले और श्रोता, सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।